निकालो चूहे को बाहर। जब आपका झगड़ा होता है किसी से तो आप क्या बोलते हैं? बाहर कट चूहे नो। आज मैं कह रहा हूं आपके अंदर कोई ऐसा चूहा बैठा है, दिमाग ऐसा विचार, आप डरे हुए हैं। उस चूहे को बाहर निकालो और फेंत को भी बाहर निकालो आज दुनिया के सामने। बोल हालेलुया। हालेलुया। जितने चर्च आए हैं उन्होंने अपना फेत बाहर निकाल लिया आज। आमीन बोलने वाले फेत। हो सकता है आज आपकी लाइफ में बार बार टेंशन पर टेंशन हो रही हो आपको। हो सकता है कोई समस्या बार बार खड़ी हो रही हो, बार बार कोई नुकसान हो रहे हो और आप बार बार आप देख रहे हो कि घर के कलेश बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो, जब भी वो छुट्टी घर जाता हो तो एक नए क्लेश को घर पे देखता हो। जब भी आप घर जाते हो तो आप कोई ना कोई क्लेश आपके बच्चे आपके परिवार में चलता हो। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनसे कह दे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, टॉपिक तैयार कर रहा था, तो प्रभु ने कहा कह रहा इनसे कह दे, कह रहा जितने आज फेथ करके आएंगे, कह रहा कि आज यीशु मसीह उनकी मुसीबतों को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर के कलेश को शांति में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। मैं फिर कह रहा हूं आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। आप बदल जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। यस आमीन। क्योंकि आपका फेथ बाहर आएगा आज। जैसे ही फेथ बाहर आएगा आपके मुंह से आना है फेथ ने बाहर। किससे आना है? मुंह से। मुंह से। जैसे ही आप फेथ की विश्वास की बातें मुंह से बाहर निकालते हैं तभी स्वर्ग से कह रहा एंजल बाहर निकलते हैं आपका पार्सल देने के लिए। आमीन। आपकी गवाहियों का पार्सल देने के लिए। आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज वो लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। सुनो ध्यान से। यूसुफ के भाइयों ने कह रहा एक चाल चली। क्या चाल चली? जब उनको पता लगा कि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और उसके भाइयों ने उसके लिए चाल चली कि उसके साथ नाटक किया, हम पशु चगाने जाएंगे, भेड़ बकरियां चगाने जाएंगे और चल हमारे साथ। और वो जब जाता है तो उसको छोड़कर भाग जाते हैं। और उसी समय वो ढूंढता ढूंढता अपने भाइयों के पास पहुंचता है तो उसी समय उसके भाई उससे बोल रहे होते हैं, कह रहे हैं कि हम आज इसको धक्का देकर इस खड्डे में डाल देंगे जिसमें पानी नहीं है। कह रहे हैं ये कुआं, कह रहे हैं ये खड्डा इसके अंदर डाल देंगे, कह रहा और ये मर जाएगा। लेकिन दूसरा भाई बोला, कह रहा नहीं नहीं, कह रहा इसको मारना नहीं है, कह रहा इसको हमारी जेब में पैसे मिलेंगे गोलगप्पे खाने के, टॉफी खाने के, हो सकता है ऐसा कह रहे हो। बोलता है कि हम इसको व्यापारियों के हाथ बेच देंगे, मिस्रियों के हाथ बेच देते हैं, हम किसी के हाथ इनको बेच देते हैं। और उसी समय कह रहा यूसुफ को उस परेशानी में डाल दिया गया। लेकिन उस समय जब वो खड्डे में पड़ा था तो उसी समय वो गहरा खड्डा था, गहरा कुआं था और उस समय में उसकी आवाज भी वहां तक नहीं जा रही थी। वो चिल्ला रहा था लेकिन आवाज नहीं जा रही थी, वो पुकार रहा था लेकिन आवाज नहीं जा रही थी। हो सकता है आप बीमार हो, आप पुकार रहे हो लेकिन आप ऐसे खड्डे में गिरे हो लेकिन परमेश्वर तक आपकी आवाज नहीं जा रही हो। लेकिन और उसी समय वो निराश हो जाता। लेकिन उसने अपने अंदर फेथ रखा, उसने अपने अंदर फेथ रखा। क्या रखा? फेथ रखा। उसने अपने विश्वास को बना कर रखा, उसने जगा कर रखा कि कोई बात नहीं, चिल्लाता रहे, एक ना एक दिन कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरी आवाज को जरूर सुनेगा इस खड्डे में से। आमीन। 2 घंटे तक उसके भाई सलाह करते रहे, 2 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। गर्मी में, परेशानी में, ये जो चीख रही है इसको भूस वाले कोठे में बंद कर दो, अंदर ले जाओ वॉलंटियर, गोसे वाले कोठे में बंद कर दो इसको। सुन रहे हो? जो यहाँ पे चीखेगा उसको भूस वाले कोठे में बंद कर दिया जाएगा। अभी प्रचार में चीखना नहीं, चुप। सुनो ध्यान से, आपको सुनना है। कह रहा आपको विश्वास करना है। कह रहा कि यूसुफ के अंदर अगर फेथ ना होता तो उस समय शायद वो इतनी गर्मी में, परेशानी में, दुख में, मुसीबतों में मर जाता। लेकिन उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था, उसको यहोवा पर भरोसा था। वो सिर्फ एक ड्रीम लेकर चल रहा था, एक टारगेट लेकर चल रहा था कि परमेश्वर ने मुझे रात को दर्शन दिया वो एक दिन जरूर पूरा होगा। मैं कह रहा हूं अगर हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई अब तक दुखों और मुसीबतों में जी रहा हो, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये दिसंबर आने से पहले परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिखाने वाला है। आमीन। ये टारगेट लेकर आप कह रहे कि दिसंबर तक चलना। मैं कह रहा हूं कि आपकी मुसीबतों का एंड होगा इस साल के अंदर। आमीन। यूसुफ चलता रहा अपने ड्रीम के साथ,
अपने विश्वास के साथ यूसुफ चलता रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर दया जरूर करेगा। मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे भाइयों ने छीन लिया, लेकिन उसका विश्वास उसके भाई छीन नहीं पाए। उसके अंदर एक विश्वास था। आज भले आपकी सब चीज शैतान ने छीन लियो, लेकिन याद रखना, जिनके अंदर विश्वास आज भी जिनने अपना छीनने नहीं दिया शैतान से, जिसने अपना विश्वास छीनने नहीं दिया है, उनके लिए स्वर्गदूत पैकिंग कर रहे हैं स्वर्ग में। आमीन। एंजल आएंगे आमीन बोलने वालों के लिए। ये साल आपकी गवाही का पार्सल आपकी गोद में होगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ विश्वास कर रहा था और उसी समय उसको खड्डे में डाल दिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद उनके दिमाग में परमेश्वर ने डाला और उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालकर उन्होंने बेच दिया, उसको अपने भाई को बेच दिया। और बेचने के बाद उसको पोती भर के खेत में रखा गया। वो वहां भी काम करता रहा, घसीटता रहा, पसीटता रहा। कौन है ये व्यक्ति? अरे चर्च जाने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, लेकिन एक बार भी सवाल नहीं कर रहा है परमेश्वर से, क्योंकि इसके अंदर अपना फेथ जाग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है मुझे खड्डे में रखो, चाहे पोती पर के खेत में रखो, चाहे मुझे जेल में रखो, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूं। हालेलुया। जानता है परमेश्वर के वचनों को, जानता है परमेश्वर की भविष्यवाणी को। अगर आपको फेथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इसलिए एंजल आपका पार्सल हर महीने लेकर आते हैं गवाहियों का, और वो वापिस लेकर चले जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को देख रहा था, और जैसे ही इसके विश्वास को देखा, फेथ को देखा, तो इसको उसके बाद एक रानी ने झूठे केस में जेल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी इसका फेथ बड़ा मजबूत था। ये वहां पर भी हंस रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लोगों को दर्शन बता रहा था, लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। राजा तक ये बात पता लगती है, फिरौन तक, कि यार इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। कह रहा मुझे भी एक रात से बड़ा सपना आया है। और उसी समय वो उसको लेकर जाते हैं उसके पास। कह रहा कि ये कौन है? कह रहा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। कह रहा कि मैंने एक दर्शन देखा, स्वप्न देखा। राजा बोलता है कह रहा कि इसका मतलब समझ में नहीं आया। बोलता है कह रहा तेरे देश में 7 साल अकाल पड़ने वाला है, भूखमरी आने वाली है। कह रहा इसका हल क्या है? कह रहा इसका हल है, कह रहा इस बेस्ट आत्मा को अपने साथ रखना है। वो बोलता है कह रहा कि आज से, कह रहा यूसुफ खड्डे में नहीं, कह रहा यूसुफ दुख में नहीं। कह रहा राजा कहता है यूसुफ अब जेल में नहीं, पोती पर के खेत में नहीं, आप मेरे राजमहल में रहेगा, राजमहल में। आमीन। फिरौन कहने लगा अब तू कहीं और नहीं, मेरे देश में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आमीन। अरे उसका सफर कितना लंबा था, कुएं से लेकर वो सफर उसने तय किया होगा, पोती पर के खेत का। कई साल वो वहां रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो जेल में गया होगा। उसके बाद भी उसने अपने सफर में अपने फेथ को लूज नहीं किया। याद रखना, कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं, किसी बीमारी कर्जे में फंसे हुए हैं, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, लेकिन याद रखना अपने फेथ को कम ना होने देना, क्योंकि आज रात के बाद परमेश्वर के एंजल निकले हुए हैं स्वर्ग से। आमीन। मेरे प्रचार करने के बाद एंजल निकलेंगे आज। आमीन। जिनके बेटे बेटियों में फेथ देकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं वो देश में बड़े बड़े ऊंचे पद पे उत्तराधिकारी बनेंगे। आमीन बोलने वालों के बच्चे ऑफिसर बनेंगे। आमीन। हालेलुया बनेंगे। हालेलुया। आपका सफर जो है खत्म होने वाला है। आपका सफर जो है वो लंबा नहीं होगा, याद रखना। आमीन। नीति वचन देखेंगे हम जल्दी से। 1:33 पढ़ेगा कोई हमारे बीच में। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आप भी कुछ बन सकते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू भी कुछ बन सकता है। लेकिन जिसके अंदर फेथ होगा वो बन सकता है, बाइबल बोलती है। आमीन। कौन क्या लिखा यहाँ पर? परंतु जो मेरी सुनेगा हाँ वह निडर बसा रहेगा। कह रहा जो मेरी सुनेगा। पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू किसकी सुनेगा? पूछो। छोटे दी, गां दी, मजदी किदी सुनेगा? कि अपने प्यो दी सुनेगा? अब पूछो अपने पड़ोसी नो,
मां दी सुनेगा, मज दी सुनेगा, गां दी सुनेगा, झोटे दी सुनेगा। नीति वचन 1:33 बोलता है, कह रहा परंतु जो मेरी सुनेगा, कह रहा है वो आज रात सुख की नींद लेगा। आज वो यीशु मसीह आमीन, अपने घर में चैन से रहेगा, आमीन, सुख से रहेगा। आमीन, कोई कलेश तेरे घर में नहीं होगा, आमीन, कोई बंधन तेरे घर में नहीं होगा। आमीन। लेकिन आज वादा करना है आपको, परमेश्वर मैं अपने विचारों की नहीं सुनूंगा। किसकी सुनोगे? परमेश्वर की। नहीं 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 नहीं। 2 औरतें आती हैं चर्च में और बोलती हैं हाय क्या हो गया, एनएचआर हो गया थे, अंदर कुछ होया तो है नहीं, चलो कितने और चलिए। किसकी सुनेगा? नहीं नहीं, वो जनानी भी सुनेगा, अपनी सुनेगा, अपने विचारों की नहीं। यीशु बोलता है जो मेरी सुनेगा, कह रहा उस वो बेखटके अपने गेट पर अपने घर पर सोएगा, वो सुख की नींद लेगा। आमीन बोलने वाला आज। आमीन। कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी, याद रखना। यस। कोई बीमारी तुझे डराने ना पाएगी। आमीन। कोई सांप बिच्छू तेरे सपनों में ना आएगा। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा तुझे डराने ना पाएगी। आमीन। कोई तेरे गर्भ को गिराने ना पाएगा। आमीन। कोई जादू टोना तेरे बिजनेस को खराब ना करने पाएगा। यस, आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो चैन देखेंगे आज। आमीन। क्या आप तैयार हैं इस चैन को देखने के लिए? यस। किसकी सुनोगे आज? परमेश्वर की। अपने पड़ोसी को जोर से हिला दो, आज बोलो तेरी नहीं सुनूंगा मैं। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना का टाइम होता है, आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं। किसकी सुनोगे आज से? आज से जितने वचन की सुनेंगे परमेश्वर उनकी सुनेगा और एंजल आएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। यूसुफ ने परमेश्वर की सुना और पवित्र आत्मा ने उसको वो सफर कम कर दिया, प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब का सफर 3 साल हो गए हो, आप कर रहे हो लेकिन एक बार भी न मिलाओ। बाहर जाने का सफर कर रहे हो, दर्शन देखने का सफर कर रहे हो, भविष्यवाणी करने का सफर कर रहे हो, आप परमेश्वर से के ड्रीम्स देखना चाहते हो, लेकिन आपका सफर लंबा होता जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं जो सुबह उठकर ये कहेगा कि परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा, हाथों को उठाऊं, बोलो कि आज से परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा। ये भविष्यवाणी है जो ऐसे कह रहे हैं। याद रखना 7 दिन लगातार बोलना ये बात। आपके बच्चे आज रात से आपकी सुनने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा आपके नौकर चाकर आपकी सुनने वाले हैं। आमीन। आपके देश में आपका बड़ा ऑफिसर आपकी सुनने वाला है। आमीन। आपका बैंक मैनेजर आपकी सुनने वाला है। आमीन। आपकी टीचर आपकी सुनने वाली है। आमीन। आप जहां फाइल लेकर जाएंगे रिजेक्ट नहीं होंगे, वो काउंसलर आपको वीजा देने वाला, सुनने वाला है। आमीन। याद रखना क्योंकि आपने परमेश्वर की सुनी है। कह रहा आज के बाद परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन। आज के बाद कह रहा यूसुफ की फिरौन सुनने लगा। फिरौन की दुनिया सुनती थी बात, राजमहल में रहता था, राजा था, लेकिन उसने कहा कह रहा कि अब से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। उन्होंने शास्त्रियों को बोला मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, ओए झूठे सपने देखने वालों, ओए झूठी भविष्यवाणी करने वालों, तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कहता आज से मैं यूसुफ की परमेश्वर की सुनूंगा। हालेलुया। आमीन। समझ में आया कि नहीं? यस। अगर आप परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हैं, उसके वचनों को मानने के लिए तैयार हैं, उसके आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, अपने फेथ को रखने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको ऐसा बनाएगा कि आज रात आपके मोहल्ले वाले भी आपकी सुनेंगे। आमीन। आपके परिवार के लोग आपको आदर देंगे। आमीन। आपके लोग आपको आदर देंगे। आमीन। आपके मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे। आमीन। जितने हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज। हालेलुया। मरकुस 5:36 में लिखा कि यायर नाम का एक व्यक्ति था और उसकी लड़की बीमार थी और उसी समय डरा डरा घूम रहा था वो यायर, डरा डरा, क्योंकि उसको डरा दिया था डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कि तेरी बेटी थोड़े दिन की मेहमान है और वो मरने वाली है। क्योंकि वो संसार की सुन रहा था और डर रहा था, लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि यहाँ से यीशु मसीह निकलने वाला है, अगर तू आज उसकी सुने तो कह रहा तेरी लड़की मरेगी नहीं, बच जाएगी। यस, आमीन। और उसी समय चल पड़ता है वो विश्वास के साथ, फेथ के साथ, भूल चुका है अपने बड़े नाम, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को, चल पड़ता है कि विश्वास करके कि आज तो यीशु मसीह मेरी सुनेगा। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर बड़ा विश्वास लेकर यहाँ पर आए हो कि आज तो प्रॉफिट विजेंदर मेरी ओर सुनेगा, आज मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। लेकिन याद रखना जो मेरे प्रभु के कलाम को सुनने के बाद करेंगे, अमल करेंगे, आज पवित्र आत्मा उनकी सुनने वाला है। आमीन।
उत्तर देगा आज उनको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर गिर पड़ता है यीशु के चरणों में जाकर यायर, और विनती करने लगता है, बोलने लगता है, आहें भरने लगता है, बोलता है परमेश्वर तू चाहे तो मेरे बच्ची को चंगा कर सकता है, मरने पर है, लाइलाज हो चुकी है बीमारी, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं सारी रात सोता नहीं हूँ, मैंने एक रात भी सोकर नहीं देखा, एक ही लड़की है मेरी, मैं बड़ा दुख में हूँ, बड़े क्लेश में हूँ, मैं अपनी पत्नी के सामने रो नहीं सकता, मैं आज पवित्र आत्मा तेरे सामने घुटने टेक कर आज तुझसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को चंगा कर दे आज, हालेलुया। मेरे साथ चल आज। गिड़गिड़ा रहा है यीशु के सामने, विश्वास था इसको, यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा, ना नाम पूछा ना जात पूछी, लेकिन यीशु मसीह इसके फेथ को देखकर, इसके विश्वास को देखकर इसके साथ चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और वो कहने लगते हैं हेलो, खैर तेरी लड़की तो मर गई है, ये ले रुमाल आंसू पूछ ले। बोलता है, उसी समय थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह 5:36 में लिखा उसकी ओर इशारा करके बोलता है मत डर, मत डर, मत डर, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी आपसे बात कर रहा है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है और देख रहा है, कह रहा मत डर। अगर आज आप किसी बात से डरे हुए हैं, परमेश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है और आवाज लगा रहा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, हालेलुया। विश्वास रख, तेरा काम आज रात बनने वाला है। आमीन। करा यायर ने यीशु मसीह की बात को सुना और उसी समय सुनते ही यायर यीशु मसीह की बात को सुनते ही लोगों को कहने लगा, लोग कहने लगे अरे गुरु को दुख देने का क्या फायदा, चल वापिस चल, तेरी लड़की तो मर गई है। बोलता मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब तो मैं यीशु की सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा सुन, करा कि आज तूने इस वचन को पूरा कर दिया है। नीति वचन के 33 में लिखा, उसको कहा धर्मशास्त्र पुस्तक से, कह रहा कि जिसने कह रहा कि आज खुदा की सुना है वो बेखटके सोएगा, बेखटके चलेगा, बेखटके बिना खटके कह रहा डरे, कह रहा आनंद करेगा, आनंद से दुकान खोलेगा, आनंद से बिजनेस में जाएगा, आनंद से अपना काम करेगा, कह रहा कोई शैतान तुझे डराने ना पाएगा, कह रहा कोई विचार डराने वाला आज रात तेरे अंदर ना आएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहूं प्रभु मैं तेरी सुनूंगा। वो मैं तेरी सुनूं। जितने आज कह रहे हैं परमेश्वर उनकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मत्ती 7:7 में लिखा, और उसी समय यायर की लड़की के ऊपर यीशु मसीह ने कहा तलिता कुमी, लड़की उठ खड़ी हो जा। अरे उसका बाप कब से आवाज लगा रहा था, बोल रहा था बेटी उठ जा, माँ कह रही थी, रिश्तेदार कह रहे थे, लेकिन वो मरी हुई लड़की आवाज नहीं सुन रही थी। लेकिन जैसे यीशु ने कहा ए तलिता कुमी, लड़की उठ जा और खड़ी हो जा, और लड़की तो उठ खड़ी हुई है। हालेलुया। उठ खड़ी हुई है, सुन ली है आज। यस। आपकी ताड़ियों की आवाज सुन ली है यीशु ने आज। आमीन। आपका हालेलुया सुन लिया आज। हालेलुया। कह रहे हैं कि फेथ को सुन रहा था परमेश्वर। आपकी ताड़ियां भी आपके फेथ को जाहिर करती हैं। आमीन। आपका हालेलुया बोलना भी, हालेलुया, आमीन बोलना भी आपके फेथ का एड्रेस देकर जा रहा है। आमीन। एंजल के पास एड्रेस आ रहा है आज। यस। बोला हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 7:7 में पढ़ेंगे क्या लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर प्रचार कर रहा था और उसी समय फौरन के अंदर उसको प्रभु ने दर्शन में बताया, कह रहा मेरी कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु, और सब एक ही कंप्लेंट करते हैं कि प्रभु मेरी कब सुनेगा, प्रभु मेरा वीजा नहीं आया, मेरा बच्चा नौकरी नहीं लग गया, मेरे घर च कोई कम नहीं होया, मैं क्या करूं। और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर, इसी समय
मेरे ऊपर दया कर। Yes. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया, कहता बेटे देख, और वो दर्शन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। किस वीडियो में क्या है कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, आप मांगते हैं परमेश्वर मुझे ट्रैक्टर दे, और जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, कोई घर मांग रहा है, कोई कार मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई आइसक्रीम मांग रहा है, उसी समय स्वर्गदूत उसको दिखाया, कह रहा स्वर्ग में बहुत सारे, कह रहा स्वर्गदूत एंजल इकट्ठे होकर बहुत सारी पनियां लेकर, किसी में ट्रैक्टर पैक कर रहे हैं, किसी में ब्यूटी पार्लर का सामान पैक कर रहे हैं, Hallelujah. किसी में करोड़ों रुपए पैक कर रहे हैं, Amen. किसी में लॉन के कागज पैक कर रहे हैं। Amen. जब आप मांगते हैं, लिखा मांगोगे दिया जाएगा, Yes. और उस समय एंजल अपने काम पर लग जाते हैं। जो आप मांगते हैं स्वर्ग में पैकिंग करते हैं, एंजल पैकिंग कर रहे होते हैं। फिर उसने कहा कि पापा, कह रहा फिर वो एंजल आए क्यों नहीं अब तक? कहता है काश मैंने उस पर एड्रेस लिखा होता। Hallelujah. कहता है एंजल पैकिंग करने के बाद पूछते हैं कि हमने किसी का घर पैकिंग कर दिया है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को शूज चाहिए, किसी को मुंडा चाहिए, किसी को शादी करना है, लड़का चाहिए, वो भी पैक हो गया आज। Hallelujah. किसी को लड़की चाहिए, का वायदा है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में ब्रांचों में बैठे हैं, आज के बाद तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है, कह रहा पूरे साल तुम बेखटके की नींद सोओगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. शांति से रहोगे अपने बाड़े में, Amen. अपने बच्चों के साथ शांति के साथ रहोगे। Amen. कोई बीमारी तुम्हें डराने ना पाएगी। Amen. जो रिसीव कर रहे हैं आजाद हो जाओ आज। Yes. Amen. क्या आप विश्वास करते हैं? Yes. मूसा इजराइल के अंदर फेथ कर रहा था, उसने फेथ किया। परमेश्वर ने कहा चल इजराइलियों को छुड़ा ले, मैं इनको मिस्र के जंगल, मिस्र में से आजाद करूंगा। और मूसा उनको ले चला, लेकिन वो सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था। लेकिन उन लोगों ने जब वो वहां से निकले, उन्हें खाना ना मिला, पानी को ना मिला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने अपना फेथ लूज कर दिया और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। लेकिन उस समय मूसा ने अपने फेथ को कम नहीं किया। मूसा ने कहा परमेश्वर मेरे कारण इनको आज मन्ना खिला दे। परमेश्वर ने कहा मन्ना, कह रहा इन लोगों के अंदर फेथ नहीं रहा, मैं इनके अंदर ब्रेड नहीं दूंगा, मैं इनके अंदर रोटी का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। लेकिन उसने कहा मेरे फेथ के कारण दे दे। परमेश्वर ने कहा हेलो स्वर्गदूतों, जितनी तुमने स्वर्ग में बैठकर पैकिंग की आज रात, जब इन्होंने मांगा खाना, कह रहा सारा का सारा एक साथ नीचे बरसा दो आज। एक साथ। कितने लोगों को पता है एक साथ मन्ना नीचे गिरा? Yes. एक व्यक्ति के लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए। Amen. ताड़ी बजाएंगे आज। Hallelujah. आज मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, Hallelujah. जो ऑनलाइन देख रहे हैं आज, जो ब्रांचों में बैठे हैं आज। Hallelujah. अगर आप अपना फेथ बाहर निकालें कि मेरा काम मरा नहीं है, बन गया है, Amen. एंड तक फेथ रखें आज, Yes. Amen. लास्ट तक फेथ रखें आज। मैं कह रहा हूं एक कोरियर नहीं आएगा आज रात मेरे बुक्के लाल। हे मेरी चंपा, मेरी हीना मीना टीका, हे मेरी लाडो, हे मेरी बसंतियों, हे मेरे लल्ला, आज तुम्हारी माँ देखेगी। कह रहा ऊपर से लाखों लोगों के लिए कोरियर बरसेगा। Amen. जितने आमीन बोल रहे हैं कैच कर लो आज। तैयार है कि नहीं? Yes. एक बार एक लेडी, उसका पति पुलिस में था, वो मेरा ऑनलाइन देखती थी और उसको फिट्स पड़ते थे। उसने कहा कि मैं प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में जाऊंगी। पति ने बोला चुप कर, ऐसा डंडा फेरूंगा या छित्तर रखिया थे, देख पटे थे की लिखिया, आन मिलो सजना। उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। और वो चोरी चोरी 3 बार चर्च में होके गई और उसके बाद उसको फिट्स पड़ना बंद हो गए। उसके बाद उसके लड़के को पढ़ने लगे। उसने कहा अपने हस्बैंड को कि मैं आपको बता रही हूं कि इसको चर्च में ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा। उसका बाप बोला तेरे को पता है पट्टे में दूसरी तरफ क्या में लिखा, फिर कब मिलोगे?
कह रहा ऐसा फेरूंगा याद रखेगी। ये कह रहा मुजरिमों के लिए नहीं, पत्नियों के लिए भी है पटा हमारे पास। उससे डर गई बेचारी। लेकिन जब फिट्स के कारण उसका लड़का एक दिन सड़क पर गिर गया स्कूल से आते हुए, उसकी मां ने एक दिन अपने फेत को बाहर निकाला, अपनी जुबान को बाहर निकाला। उसके पति ने कहा संडे कहां लेके जा रही है से? उसने कहा आज तो मैं से ताजपुर चर्च में लेके जा रही हूं। हालेलुया, शाम को चंडीगढ़ चर्च लेके जाऊंगी, हालेलुया, जहां पादरी बजिंदर मिलेगा। मुझे उसके अंदर फेत। यीशु मसीह के पास गई, लेकिन यीशु मसीह ने मेरी एक नहीं सुनी। कह रही मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, लेकिन बोला नहीं। 4 साल का हो गया, बोला नहीं। बड़े फेत के साथ गई थी, लेकिन मैंने छोड़कर फेत रास्ता बदल लिया। और कह रही लेकिन आज मैंने देखा यीशु मसीह अपने तरीकों से काम करता। यस, आप समझ रहे हैं कि नहीं? बेशक आप घंटा स्क्रीन पे दोनों कैमरे ऑन कर, इधर कैमरा करो, इधर रख ले सामने। सुन रहे हो सारे? बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या बन रही है कि नहीं? क्या डब्बी बन रही है अंदर? डब्बी बन रही है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके पाप को खत्म करने की क्षमता रखता है, आपके अंदर गंदे खून को साफ करने की ताकत रखता है? यस। कितने विश्वास करते हैं? देखो मैं आपको मिराकल दिखाता हूं एक। सारे बोलो हालेलुया। सुनो देखो जल्दी से, इधर कैमरा स्क्रीन पर, एक मेरे मुंह पर डब्बी पे कर दे, पूरा जूम कर दे। देखो ये जीसस है और ये पाप है। दिखाता रहे कैमरे में। हाँ हाँ, ये जीसस है, ये पाप है, ये आदमी है, इंसान है। इसके अंदर भी पानी, इसके अंदर भी पानी। जब शैतान इंसान के अंदर पाप डालता है तो उसका खून गंदा हो जाता है। देख रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब ये आदमी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह इसके अंदर अपना लहू डालता है। हालेलुया। और उसका पानी, उसका खून साफ हो जाता है। यस, आमीन। कितनों को पता ये बात? यस, हालेलुया। हालेलुया। आपकी बीमारियां भी साफ होने वाली हैं। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। कह रहे हैं कि अब ये अपनी ताकत लगा रहा है कि मैं यीशु को गंदा कर दूं, लेकिन ये यीशु को गंदा करने जाता है, वो साफ रहता है, फिर गंदा करने जाता है, वो साफ रहता है, फिर गंदा करने जाता है, वो साफ रहता है। वो कह रहा है कितना गंदा करेगा, मैं साफ रहूंगा। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह। जीसस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस। यीशु मसीह बोलता है अगर कोई गंदा भी आ जाए मैं उसको भी साफ करने की ताकत रखता हूं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और मिराकल के लिए ताड़ी बजाएं। थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आया ये बात? यस। आप देखो एक पापी साफ हो गया कि नहीं? यस। जितने यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ, ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद मत बोलना, अपने फेथ को बाहर निकालो। खुदा ने तुम्हारे ऐसे ही पाप क्षमा कर दिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देख रहे हो 3 गिलास साफ हो गए कि नहीं? साफ हो गए कि नहीं? कह रहा ये मेरा सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा अनॉइंटिंग वाटर का कमाल है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। साइंटिस्ट इसे अच्छा भी करके दिखा सकते हैं, मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया लेकिन मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि पवित्र आत्मा ने जितनों ने आज से उस पर विश्वास कर लिया, एक के अंदर भी कीटाणु नहीं रहेंगे आज के बाद। आमीन। जिसने अपना जीवन दे दिया, एक भी तरह के नुकसान में नहीं जाएगा, याद रखना। आमीन। यीशु के लहू से तुम शुद्ध हो गए आज यीशु मसीह के नाम। आमीन।
बाइबल बताती है निर्गमन के 14 के 16 में, कह रहा है मूसा कह रहा है इजरायलियों को लेकर चल रहा था अपने पीछे और कह रहा था, स्क्रीन पर हम देखते कि एक जगह पर वो फंस गया और उसी समय कोई काम नहीं आया, लेकिन उस समय हाँ देखो क्या किया, लाल समुद्र सामने आ गया और पीछे इस मिस्रियों की सेना उसको मारने पर थी। पढ़ेंगे पास सपना के साथ। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने उसको तरीका बताया, कह रहे हैं जिसके अंदर फेथ था वो लेकर चला जंगल में। जब खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला पीने को, तो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, बोलते हम तो वहीं ठीक थे, कम से कम ईंटा भूसा खाने को तो मिल रहा था, तेरे साथ आए हमें खाना नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने मन्ना गिराया, जब पानी नहीं मिला, खारा पानी मिला, पौधा मिलाकर मूसा की प्रार्थना से मीठा कर दिया। और जब वो दौड़ रहे थे, पार हो रहे थे वो जंगल, मिस्र से निकल रहे थे, तो समय मुसीबतों का कलर चेंज करेगा। आमीन। और हाथ उठाने वालों के लिए लाल समुद्र में भी रास्ता निकाल देगा आज। आमीन। आज आपके लिए कोई रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन जितने हाथ उठा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का रास्ता निकलने पाए। आमीन। जो बेड पर है उनके लिए रास्ता निकलने पाए। आमीन। जो बीमार है उनके लिए रास्ता निकलने पाए। आमीन। जो मां नहीं बन पा रही उनके लिए रास्ता निकल जाए आज रात। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए रास्ता निकले। यस आमीन। अपने हाथों को उठाओ और अपनी प्रार्थना करेंगे सब। इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, आज से हो सकता है आज आपके कैरियर में कोई रास्ता ना निकल रहा हो, आपकी बीमारी किसी भी तरीके से ठीक ना हो रही हो, आपके लिए सब दरवाजे बंद हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके लिए रास्ता निकालना चाहता है। अगर आप मंजिल पर पहुंच गए फिर भी रास्ता बंद है, ये भविष्यवाणी है आपके लिए जो हाथ उठा रहे हैं आज इस मैसेज से, जो अपने फेथ को बाहर निकालेंगे आज से कि परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा, और आज से प्रार्थना करके कहेंगे कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर खतरनाक विश्वास का दान पैदा कर दे आज। आमीन। मैंने क्या कहा, एफिसियों में क्या लिखा, आपको मांगना है विश्वास का दान, आप मांगो, आपका दान, विश्वास का दान आपके अंदर आएगा। यस। आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे। आमीन। विश्वास करो चर्च। यस। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा 10 साल से, आजाद होगा इस साल वो। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर मां नहीं बन पा रही, मां बनेगी। आमीन। जो तू चाह रहा है वो होगा। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे रिसीव करो, होगा। यस आमीन। बोलो जो कुछ मैंने मांगा मिल गया है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि फेथ को बाहर निकाल। दूसरे पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर जो तेरी सुन रहे हैं उनके साथ इस हफ्ते में मिराकल यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर राजस्थान से, असम से, उत्तरांचल से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, देहरादून से, फरीदाबाद से, परमेश्वर हरियाणा से, पंजाब के कोने से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हर कोने से इस समय, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, हांगकांग से, दुबई से, दोहा, कतर से, पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता परमेश्वर जो जहां से भी देख रहा है, मैं भविष्यवाणी करता हूं इनके लिए। एंजल 52 डेज के अंदर इनका कोरियर इनके घर पर गिरा कर जाए आज। आमीन। आपका पार्सल आपकी गोद में आएगा। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो पार्सल ले रहे हैं आज। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरा कोरियर आ रहा है। यस।